पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पीडीएम के हवाले से कयास आराइयां बेबुनियाद, बगैर तहकीक के इल्जाम लगाना ठीक नहीं। ऐसी बातें करने वाले सबूत सामने लाएं। किसी किस्म के बैकडोर राब्ते इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। गरीब लोग जेलों में मरे, जिन्होंने गाय चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी किया, वो तो जेलों में चले गए। तो जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, वो कहते हैं हमें एनआरओ दे दो। छोटे लोगों की चोरी से तो मुल्क नहीं तबाह होता। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का वजीर आजम और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं। मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ, ज़हनी इनकलाब की। जब तक आप सब इस जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। सरबराह की चोरी से मुल्क तबाह होते हैं, छोटे चोरों से नहीं। गाय चुराने वाले जेलों में, बड़े डाकू झूठ बोलकर बाहर चले गए, अब एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान की उलमा से करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। तन्हा कुछ नहीं कर सकता, सबको साथ देना होगा। वजीर आजम का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। ओपन वोट में सही ज्यादा मुश्किल होगा, मगर आपको ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। हम सिंध हुकूमत के थ्रू और सेनेटर साबिक चेयरमैन रजा रबानी के थ्रू चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। ओपन वोट से भी मुकाबले को तैयार, टफ टाइम देंगे। आपके मेंबरान ओपन बैलेटिंग में भी खिलाफ वोट देने पर रजामंद हैं। सियासी लड़ाई सियासी फोरम पर लड़ने के कायल, जब तक कामयाब नहीं होते मुकाबला करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। पीडीएम वाले खसारे में रहेंगे। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान की एक लाइन, बिलावल दूसरी लाइन पर हैं। ये सेनेट इलेक्शन भी एक साथ नहीं लड़ सकते, इनकी साजिशें नाकाम होगी। आए लॉन्ग मार्च करें, तैयार बैठे हैं। विफाक के वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने का सदारती रेफरेंस। ऑर्डिनेंस पर नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। इससे अदालती कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस, ऐसा नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की राय 11 फरवरी से पहले आ सकेगी। अटॉर्नी जनरल। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने का मामला। JUI फेक की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में अरकान का झगड़ा। स्पीकर ने नवीद कमर, हामिद हमीद और अताउल्ला खान को शो कॉज जारी कर दिया। ऐवान का तकद्दुस पामाल करने पर वजाहत तलब। यहाँ बुलाया गया था, मुज़ाकरात के नाम पे हमें धमकियां दी गई। शेख रशीद ने हमें कहा कि हम आपको उठा लेंगे। हम यहाँ धमकियों के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए थे। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमिन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन के विफाक के वजीर शेख रशीद और परवेज खटक के साथ मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन वजारत दाखिला के अहाते में दाखिल। शेख रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करना पड़ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां गैरिजन के सेंट्रल कमान में वॉर गेम्स का मुशाहिदा। अफसरान की पेशावराना सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। सिपा सालार की जवानों के बुलंद मोराल की भी तारीफ। अफवाज पाकिस्तान का कौम के लिए जज्बा इसार। चीन ने अफवाज पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन का अतिया दिया। पाक फौज ने वैक्सीन मसीहाओं के लिए कौमी मुहिम में दे दी।
वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। हेल्थ वर्कर्स कौम के हकीकी हीरो हैं, डीजी ISPR। मोहम्मद अली सदपारा और गैर मुल्की कोहपेमाओं की तलाश। K2 पर जमीनी और फजाई ऑपरेशन, पाक फौज के जवान शामिल। अली सदपारा कौम के हीरो, दुआ है खैरियत से हों। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे सिपा सालार का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खारियां गैरिजन का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड में जारी वॉर गेम्स का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस से निपटने के लिए अस्करी मंसूबा साजों की जिद्दत को सराहा। अफसरान के तमाम खतरात से निपटने और वतन की हिफाजत के अज़्म की तारीफ भी की। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम दौरा था जहां पे सेंट्रल कमांड में जारी वॉर गेम्स का आर्मी चीफ ने मुआयना किया। आर्मी चीफ को वार गेम में जो इस वक्त जो जदीद चैलेंजेस हैं, जो नए बदलते हुए हालात के, उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए जो मुख्तलिफ जो फॉर्मेशंस हैं, उनकी जो वार गेम्स हैं उनके अंदर जिद्दत अपनाई गई, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इस सारे मामले पे और उन्होंने जदीदियत के अमल को शामिल करने के हवाले से तारीफ की। उन्होंने जो अफसरों से जो है इंटरेक्शन भी किया और उसके दौरान उन्होंने अफसरों के बुलंद मोराल को सराहा और अफसरों की जो मादरे वतन को कुर्बानी के हवाले से जो जज्बा है और हर किस्म के चैलेंजेस को जो सामना करने का आज़म है, उसकी भी तारीफ की। ठीक है मोहम्मद इमरान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मांग रहे हैं। उन्होंने उलमा से अपील की है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं। वो तन्हा कुछ नहीं कर सकते, सबको साथ देना होगा। वज़ीर आज़म उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हर इंसानी माशरे में एक तरफ इंतहा पसंद होते हैं, एक तरफ वो जो अपने आप को लिबरल कहते हैं और एक तरफ ज़्यादातर मॉडरेट लोग होते हैं। अभी भी वो कहते हैं रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म। इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान लीडरशिप ने इसकी कभी भी वजाहत नहीं की। मगरब को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक इंसानों के अंदर तकसीम हो रही है। ये जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हमारे सामने आज आप तमाशा देख रहे हैं, गरीब लोग जेलों में मरे हैं। जिन्होंने गाय चोरी की, भैंस यानी मोटरसाइकिल चोरी किया, वो तो जेलों में चले गए। तो जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, वो कहते हैं हमें NRO दे दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो ये ताकतवर को, डाकू को NRO और बेचारे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में। छोटे लोगों की चोरी से तो मुल्क नहीं तबाह होता। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का वजीर आजम और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं। बदकिस्मती से करप्ट लोग शाम को TV पे बैठ जाते हैं, वो जाके उनको ऐसे रखते हैं जैसे कि पता नहीं ये माशरे का हिस्सा है। जब आप ये लोगों को पैगाम ही नहीं देंगे कि ये बुरी चीज़ है, तो कानून बनाने से तो नहीं करप्शन ख़त्म होती। मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ, ज़हनी इनकलाब की। जब तक आप सब इस जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नालायक कठपुतली हुकूमत सेनेट इंतखाबात में मैच फिक्सिंग करना चाहती है। सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेंगे। सिंध हुकूमत भी फरीक बनेगी, ओपन वोट से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अरकान ओपन बैलेटिंग में भी इनके खिलाफ वोट देंगे। हिम्मत है तो नैब मौलाना को गिरफ्तार कर ले,